मधुसूदन ओझा जी, उनके बारे में जो है वो बोलना, जब जैसे जैसे हमने पढ़ा तो ऐसे ऐसे हमें मालूम हुआ कि कितने अच्छे विद्वान जो है, कितने वेद को सन्निष्ठ जो विद्वान है, वो अपने जीवन को वेद के लिए समर्पित किए हुए हैं। इन सभी का अध्ययन जो है वो हमें करके कुछ बातें जो है वो मैंने ग्रंथ का तो विमर्श करना ही है, मगर अपने जीवन के लिए ये ग्रंथ जो है और मधुसूदन ओझा जी का जो जीवन कवन है वो हमें किस तरह से हमारे जीवन में उपकृत हो सकता है, वो भी मैं जैसे जैसे सुनती गई, जैसे जैसे पढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में उन ये सारी बातों को, हम छोटी सी एक बात को भी ले तो भी हमारा जीवन जो है वो धन्य हो सकता है। उनके बारे में कहना मतलब कि सूर्य को दीपक बताने जैसी जो बात है वो ऐसी है। वो जो थे वो विद्वान कवि थे, आंसू कवि थे, सत तप और तप जो है और स्वाध्याय में सदा ही रत रहते थे, सदा ही मग्न रहते थे, धर्म और कर्म दोनों के उपदेशक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने ही कृति अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी धन्यवाद। उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व, उन्हीं के ग्रंथ जो है ब्रह्म विज्ञान, उसी में हमें बताया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने लिखा है, नित्य एकांत सदो, नित्य कांत सदो, निवास निरतो शांति प्रिय सुस्थिर, शीघ्र क्रोध महोदय। जो वेद के विद्वान होते हैं और जो सही मायने में पंडित होते हैं और वेद के अध्ययनशील होते हैं, तो वो वेद का अध्ययन करके और उन्हें जब कोई नहीं समझ पाता है तो वो खुद ही स्वीकार करते हैं कि नहीं, क्रोध जो है वो सहजता है, उसकी प्रकृति हो जाती है, मगर ऐसा सभी में नहीं देखा जाता। मगर उन्होंने ये बात को स्वीकारा है कि यदि कोई गलत बोलता है या तो विरोध में, वेद के विरोध में, ग्रंथ के विरोध में, कभी भी वो चाहे राजा भी हो, ठीक है, मगर कुछ भी ऐसा अघटित होता है तो वो सह नहीं पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि शीघ्र क्रोध महोदय कृष्य तनु मिथ्या त्रयशित्य अंगुलः अन्य स्वार्थ विधान बाध विमुखो निर्द्रोह निष्प्रेमधी निर्माणो मधुसूदनो अभिमनुते सर्वाति गतम तन्महा। ये जो है वो अपने ही विषय में उन्होंने ब्रह्म विज्ञान नाम के ग्रंथ में जो है वो लिखा है। आगे भी जो है वो बहुत अच्छी अध्ययन करने वाली बात है, और जो भी हमने भी सभी विद्वान जनों से सुना अपरवाद के बारे में, मगर अपरवाद के साथ साथ ये ग्रंथ में से हमें हमारे जीवन व्यवहार में क्या बातें लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो बता के फिर मैं जो है वो अपरवाद का स्वभाववाद जो है और उसमें भी जो चार्वाक दर्शन की बात की गई है कि उसके हिसाब से प्रत्यक्षवाद जो है उनको मैं प्रस्तुत करूंगी अपनी यथामति से। तो अपरवाद माने कि सृष्टि विज्ञान के बारे में बताया गया है। मधुसूदन ओझा जी का जो जीवन कवन है, तो उनमें से हमें, ये ग्रंथ में से हमें क्या मालूम पड़ता है, तो वेदों का निरंतर अध्ययन करना जो है ये उनका स्वभाव था। तो ये जो है वो स्वभाववाद में हम इसको ले सकते हैं। हमने देखा कि भाई किस तरह से स्वभाववाद है, परिणामवाद है, यदृच्छवाद है, तो ये सारे वाद जो है वो हम किस तरह से हमारे जीवन में ले सकते हैं, व्यवहार में ले सकते हैं। तो हमें उनमें से क्या सीख मिलती है, तो वेदों का निरंतर हमें अध्ययन करना चाहिए। हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में रत रहते हैं, मगर यथासंभव जो है कि सबसे पहले जो है वो उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है, और वो लेके फिर हम संहिता का जितना भी आवर्तन, जितना भी समय मिले, 5 मिनट 10 मिनट, तो हम उसका आवर्तन करें और हमारे विद्यार्थियों को भी प्रेरित करें कि हमारा ये धर्म है और कर्म दोनों है, एज ए टीचर कि एज ए शिक्षक जो है और विद्यार्थी है, और हम सद्भाग्य से ये शाखा में आए हुए हैं।
तो ये हमारा धर्म और कर्म दोनों ही बनता है। तो वेद का हमारे ग्रंथों का जहाँ भी जितना भी हो सके उतना हम निरंतर जो है वो अध्ययन करें। दूसरा, ओझा जी का एक मुख्य विशेष बात थी कि वो पुस्तक खाने में रहते थे, पोथी खाने में, तो पुस्तकों से प्रेम करना। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, और तो वो उन्होंने खुद ही लिखा है कि भाई वो एकांत प्रिय थे। तो अध्ययन करे पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा, उनमें से कुछ ना कुछ सीख मिले। तो इस तरह से फिर ये बात भी आती है कि स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय सदा वो निरंतर स्वाध्यायी थे, तो स्वाध्याय से जो है वो आलस नहीं करनी चाहिए, नित्य क्रियाशील रहना चाहिए। यत् क्रियावान सह पुरुषः, तो जो क्रियावान है, योगः कर्मसु कौशलम, हमारा कर्म जो है, जो भी हमें करना है वो हम अच्छी तरह से पूरी निष्ठा से हम करें और उसको कुशलता पूर्वक करें, हमारे स्वभाव में रहे। ठीक है। फिर वेद के लिए जीवन को समर्पित करना। वेद के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वेद और विज्ञान के रहस्य को उन्होंने बताया है। तो हम जहां तक देखें तो थोड़े बहुत वेदों का अध्ययन करते हैं, मगर वेदों को जो है वो विज्ञान के साथ जोड़ना, वो हमने देखा कि ब्रह्म विज्ञान की उसकी बहुत सारे पुस्तक है, तो विज्ञान रहस्य जो है वो, तो उसका भी अध्ययन करके किस तरह से रहस्य को उद्घाटित किया है, विज्ञान वेद को किस तरह से विज्ञान से जोड़ा है, तो ये सारे अध्ययन जो है वो भी हमें करने चाहिए। तो ये कुछ मैंने जो पढ़ा और मुझे जो लगा कि नहीं, जो बात इसमें से फलितार्थ रूप निकलती है, तो ये यही है कि हमें कुछ ना कुछ, उन्होंने पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया है ये वेद के लिए, वेद अध्ययन में, तो हमें भी हमारा ये जीवन मिला है, तो उसको सार्थक करने के लिए वेद यज्ञ में कुछ ना कुछ तो आहुति देनी ही चाहिए। ये बात थी। बहुत ये पहले तो ये माध्यम से हमें ये ग्रंथ को पहले हम नहीं पढ़े थे और जानते भी नहीं थे। बहुत सारे शिक्षा के ग्रंथ होते हैं, वेद के ग्रंथ होते हैं, हम अध्ययन करते हैं, मगर इतने अच्छे जो विद्वान होते हैं तो हमें यहाँ पे नहीं पता था कि ऐसा भी कार्य हो चुका है और इस पे भी जो है वो शोध कार्य हो सकता है। तो ये बात हमें आज नई जानने को मिली, इसलिए मैं शिक्षा यतन का भी आभार प्रकट करती हूँ। अपरवाद के बारे में नासकीय सुक्त जिस तरह से संतोष जी ने बताया, मैंने भी कई नई सारी बातें मैंने पढ़ा तो था, जितनी मेरी समझ में आया उतना मैंने समझा भी, मगर फिर भी मैडम और सर का दोनों का वक्तव्य ऐसा था कि फिर हमें कुछ कहने को ज्यादा रहता ही नहीं है, एकदम सरल और स्पष्ट रूप से उन्होंने सारी बातों का विमर्श किया। तो सही में ये संगोष्ठी जो है वो सही मायने में संगोष्ठी है, क्योंकि हम अपरवाद को जान सके। मैडम ने भी पूरा जो है पूरी पुस्तक जहां जहां मैंने पढ़ा था, जो भी मुझे कहना था, वो सारी बातें अच्छे से जो है उन्होंने समझाई, और सर ने भी जो प्रस्तावना बांधी वो भी बहुत अच्छी थी। आगे जो है कि स्वभाववाद की मुझे बात करनी है, तो लोकायतवाद पहले ही विषय में लोकायतवाद को रखते हैं। तो लोकायतवाद क्या है, और पहले उनके बारे में हम जाने, फिर लोकायतवाद के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो अन्य लोग जगत के मूल को विचारणा में स्वभाववाद का प्रतिपादन करते हैं। तो अन्य लोग मतलब कि जो प्रतिपक्ष है उनके बारे में कहते हैं कि वो स्वभाव जो है तो उनके बारे में प्रतिपादन करते हैं। यह सब कुछ स्वभाव से ही प्रवृत्त हुआ है, जो जैसा है उसे वैसा ही समझना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, स्वभावतः सर्वम इदम प्रवृत्तम, स्वभाव से ही कभी कभी कोई भी व्यक्ति जो है तो वो ऐसा कभी कोई क्रिया करके फिर सोचता है कि ऐसा हमने क्यों किया, मुझे क्रोध आ जाता है तो क्यों आ जाता है, या मुझे ये अच्छा लगता है तो ये क्यों लगता है। मगर हमारे जो पूर्व के कर्म होते हैं, या तो हमारा जिस तरह से हमारा उच्छेद हुआ है, हमारा पालन हुआ है, तो उसी तरह से हमारा स्वभाव जो है बनता है, और पूरी प्रकृति
जिस तरह से सनातन सत्य है, सूरज है, चंद्र है, नदी है, पर्वत है, तो उसी प्रकार से मानवीय प्रकृति जो है वो ये सारी बातें सहज है और स्वाभाविक है। ये बात जो है वो हमें स्वभाववाद समझाता है। जिस तरह से वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 4 तत्व जो है वो मुख्य है। इनसे भिन्न कोई अन्य तत्व नहीं है। उनके संयोग और वियोग में हेतु स्वभाव ही है। स्वभाव से ही यह सब कुछ है। ये उनकी जो प्रकृति है, वायु की, जल की, पृथ्वी की, तो यही मुख्य है। और उनके अलावा और कोई तत्व जो है वो उन्हीं, जो भी तत्व है वो उन्हीं में समाविष्ट है। परस्पर मिले इन चारों से ही किसी समय विज्ञान धन उठकर जगत रूप में आता है तथा उन्हीं के पीछे यह नष्ट भी हो जाता है। इन्हीं से ये सारी बातें, सृष्टि जो है, जगत जो है वो उत्पन्न होता है और इन्हीं में जो है वो प्रलय होता है। इस प्रकार न कोई प्रत्यय संज्ञा है और न कोई गति है। देह से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। न कोई अन्य लोक है और न ईश्वर ही है। हम प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ पाते हैं वही वस्तुतः है। प्रत्यक्षवाद की यहाँ पे बात कही है, जो काल्पनिक है वही सत्य है। जो काल्पनिक है वह सत्य नहीं है। काल्पनिक क्या है, तो कि इनसे सृष्टि की उत्पत्ति ये तत्व से हुई, नासदीय सूत्र में बताया है, सभी में बताया गया है, तो ये नहीं है। मतलब कि जो प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, तो जो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है उसके बारे में कहा गया है। प्रत्यक्ष जो है वो निर्विवाद है और निरपेक्ष है। और ये प्रत्यक्षवाद का मत जो है वो चार्वाक दर्शन जो है वो उसको प्रतिपादित करता है। चार्वाक दर्शन का अर्थ ही चारु अर्थात की सुंदर, मीठी वाणी जो होता है, जिसका चार्वाक का अर्थ ही है कि अर्थ है कि लोक में चलने वाला, जो भी जो एक सुक्ति है अच्छी सी की जो दिखता है वो पिकता है। तो ये चार्वाक ने भी यही देख लिया और यही चुन लिया कि जो लोक में चलने वाला है, कि भाई लोगों को क्या चाहिए। तो एक जो हमारा सापेक्षवाद था उनका खंडन करने के लिए कि भाई जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है और कुछ भी बात नहीं है। तो चारु वाक जो है मतलब कि सुंदर बात है, इसको लोकायत, लोक में चलने वाला मतलब कि लोकायतवाद भी कहा गया है। तो चार्वाक दर्शन लोकायतवाद जो है वो वर्तमान जीवन पर बल देता है। और उसी जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय गोचर है उन्हें वह सत्य और अस्तित्ववान मानता है। शेष को यह चिंतन एवं व्यावहारिक से दूर रखता है। बाकी जो है वो सारी बातों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। तो ये भाई क्यों करे, इनसे हमें क्या प्रतीति, क्या प्राप्त होता है, ये वो प्रश्न पूछते हैं और उसका खंडन करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने से चार्वाक दर्शन की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो वो क्या है, तो नास्तिकवादी दृष्टिकोण है कि भाई ये ईश्वर, वेद, परलोक, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म आदि पे विश्वास नहीं रखते हैं। जड़वादी दर्शन है और जड़ से ही चैतन्य की उत्पत्ति को ये मानते हैं। फिर प्रत्यक्ष, निर्विवाद और निरपेक्ष है। चार्वाक दर्शन प्रमा वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान, प्रमाता ज्ञान की क्रिया व्यक्ति विशेष में होना, प्रमेय अर्थात की वस्तु ज्ञान का विषय तथा प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक और सहायक, इन सारी बातों में विश्वास करते हैं। प्रमाणेतर अनुमान, व्याप्ति, उपमान, उपाधि आदि में चार्वाक दर्शन का विश्वास नहीं है, क्योंकि इनसे केवल कल्पना होती है, सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान देता है, इसलिए यह निर्विवाद और निरपेक्ष है। चारों तत्वों से संसार का निर्माण हुआ है, जिस तरह से हमने स्वभाववाद में देखा। तो अन्य दर्शनों में 5 तत्वों से माना गया है, परंतु चार्वाक दर्शन में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इन्हीं को जो है वो निर्माण, जगत के निर्माण का कारणभूत माना गया है। इन 4 तत्वों के मेल से ही चैतन्य की उत्पत्ति है, जिन्हें किन्वा आदि पदार्थों के एक साथ मिलने पर मादकता आती है। जिस तरह से उन्होंने लिखा है, सर्वदर्शन संग्रह में बताया है, किन्वा दिव्यः मदशक्तिवत चैतन्यम उपजायते। किन्वादि से जो है आदि पदार्थों से चैतन्य की उत्पत्ति जो है वो होती है।
फिर चेतन शरीर ही आत्मा है, हमारा जो शरीर है, देह है, वही आत्मा है, ऐसा मानते हैं। चारों तत्वों से प्राणी का शरीर भी बना है और उनमें जो चैतन्य है वह आत्मा है। डॉक्टर रामनाथ शर्मा ने भी लिखा है कि वास्तव में आत्मा के जो जो कार्य बताए जाते हैं वे शरीर के ही कार्य है। दैनिक व्यवहार में भी हम आत्मा और शरीर को एक ही मानकर चलते हैं। ज्ञान, क्रिया, चेतना, स्मृति, संकल्प और अनुभूतियां आत्मा नहीं, चेतन शरीर के गुण है। ज्ञान, क्रिया, चेतना, ये सारी बातें क्या है, तो क्या आत्मा नहीं है, मगर हमारे जो शरीर है उसके एक गुण विशेष है। सुख दुख शरीर के धर्म है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। अतएव पुनर्जन्म, भविष्य, जीवन, स्वर्ग, नरक, कर्म भोग आदि में विश्वास निराधार है। ईश्वर का विचार एक अनावश्यक कल्पना जो है, ये चार्वाक दर्शन मानता है और इन्हीं में जो है वो यदृच्छवाद आगे आता है, वो समाहित है। जिस प्रकार यहाँ पे कहा गया है, चार्वाक दर्शन में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, न कि इसकी आवश्यकता है। अतएव ईश्वर एक कल्पना मात्र है, ऐसा वो मानते हैं। हम नहीं मानते हैं, चार्वाक दर्शन ऐसा मानते हैं। ईश्वर सृष्टि का निर्माता या प्रयोजन नहीं है। स्वभावतया चार तत्व से ही सृष्टि है, इसीलिए चार्वाक मत स्वभाववाद या यदृच्छवाद कहा जाता है। चार तत्वों में त्रसरेणु सूक्ष्मतम भाग होते हैं, जिनके संगठन, जिसको हम पुद्गल भी कहते हैं, जिसके संगठन से अचानक चैतन्य उत्पन्न होता है और भिन्न प्रकार के जीव प्राणी होते हैं। त्रसरेणु की क्षणिक होने पर भी शरीर भी क्षणिक होता है। त्रसरेणु क्षणिक होते हैं तो उससे शरीर भी क्षणिक होते हैं। इस सृष्टि में इस प्रकार ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा वह मानते हैं। अर्थ और काम से ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है, तो क्या अर्थ और काम। इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, परंतु चार्वाक दर्शन केवल अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ को ही मानते हैं। यह धर्म और मोक्ष के पुरोहितों की कल्पना कहते हैं। इससे चार्वाक दर्शन जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया है। आधुनिक परिस्थितियों में भारत एवं अन्य देशों में अर्थ एवं काम, दो मुख्य पुरुषार्थ सभी ने स्वीकार किए हैं। अतः तदानुकूल जीवन भी, गतिविधियां भी चल रही है, ऐसा हम वर्तमान में थोड़ा बहुत देख रहे हैं। फिर जीवन का परम सुख जो है, वह जीवन का लक्ष्य जो है वो परम सुख है, वह ये भी सर्वदर्शन में लिखा गया है। फिर परस्पर विचारों का, परंपरागत जो हमारे विचार है उनका भी उन्होंने खंडन किया है। फिर इंद्रियानुभव व्यवहार का आधार लिया गया है, इनमें उन्होंने बताया है। लोकायतन जी की यहाँ पे चर्चा की गई है, इसीलिए ये सारी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं कि चार्वाक दर्शन में इंद्रिय अनुभव का व्यवहार में प्रयोग करना अच्छा आधार कहा जाता है। इनमें कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ऋण लेकर भी घी पियो, और जो भी कुछ जिंदगी है उसे सुख से बिताइए। चार्वाक दर्शन इस पर इंद्रिय सुख को व्यवहार का आधार मानता है कि आप अच्छे से जिए। व्यावहारिक परिस्थितियों में अनुकूल क्रियाएं हैं। चार्वाक के समय में सांसारिक जीवन की परिस्थितियां विषम रही है, ऐसा संकेत मिलता है। तभी तो ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऐसा उन्होंने कहा है। अर्थात सुख से रहने के लिए ऋण लेना आवश्यक था। मरने पर इस लोक में पुनरागमन नहीं होता है। इस विचार से ऋण लेकर जीवन यापन करना अनुचित नहीं है। आज भी जो है वो बहुत सारे लोग इसका आश्रय लेते हैं और व्यावहारिक दृष्टिकोण में यह एक विशेष रूप से माना गया है। विभिन्न वादों पर आधारित है। तो ये सारी बातें जो है, तो इनमें कौन से वाद जो है लोकायतनवाद में, तो डॉक्टर पाठक ने चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा के चतुर्थ परिच्छेद के अंत में जो विचार दिए गए हैं उससे ज्ञात होता है कि चार्वाक दर्शन के प्रणेता की कितनी व्यापक एवं गहरी दृष्टि थी, जिस पर यह दर्शन को आधारित किया गया था। इस प्रकार संक्षेप में प्रत्यक्ष,
प्रमाणवाद, जड़ तत्ववाद, परलोक निरसनवाद, अनात्मवाद, अवैदिकवाद, अनीश्वरवाद आदि चार्वाक सम्मत प्रमुख एवं देहात्मक, इंद्रियात्मकवाद, मानसात्मकवाद, बुद्ध्यात्मकवाद, प्रमाणात्मकवाद, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदृच्छवाद, भूतवाद आदि आनुषंगिक सिद्धांतों का विवेचन शास्त्रीय आधार पर संपन्न किया गया है। यहाँ स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन विभिन्न वादों का चिंतन, मनन, खंडन, मंडन करके बना है और लोकायत कहलाता है। सामान्य एवं विद्वान लोगों में यह प्रचलित हुआ है। चार्वाक दर्शन अनैतिक दर्शन। तो आचार्य आनंद का मत है कि चार्वाक दर्शन को नैतिक दर्शन भी कहा जा सकता है। किस तरह से? क्योंकि नीति ही है वस्तुतः नेतृत्व। चार्वाक दर्शन का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह प्रवृत्ति पूर्ण है। उनमें राजा को परमात्मा माना गया है, दंड नीति एवं व्यवस्थापक कहा गया है। दंड के कारण ही मानव सत्प्रवृत्ति को महत्ता दी गई है। सत्प्रवृत्ति धारण करने वाला ही नैतिक होता है। तो नीतिमत्ता भी उनमें मानी गई है। ऐसा नहीं है कि आगे कहा है कि ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, मगर फिर भी जो है वो नीतिमत्ता से और दंड से, अनुशासन से जो है वो मानवीयों की असद प्रवृत्तियों को नैतिक रूप में डाला जा सकता है। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा गया है। नैतिक दर्शन को भी स्वीकारा गया है। तो सत प्रवृत्ति धारण करने वाला ही नैतिक होता है, ऐसा वो मानते हैं। अतः एवं चार्वाक दर्शन नैतिक सत प्रवृत्ति युक्त मानव का दर्शन कहा जा सकता है। यह उसकी एक विशेषता कही जाती है। फिर शिक्षण दर्शन से ये सारी बातें किस तरह से, तो यही बात और यही वादों को जो है वो उन्होंने अपने ग्रंथों में अपरवाद में जो है स्वभाववाद जो है यहाँ पे उन्होंने कहा गया है।